सभी आ जाए, फिर सेशन कंटिन्यू करते हैं। कल वाला टॉपिक आपने देख लिया होगा कुछ ना कुछ। ये आज मैं आपको हैंड आउट भी भेज दूंगा, ये वाले जिससे हम ये टॉपिक कर रहे हैं। इसके अभी तो 8 स्लाइड या 9 पेज कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी स्लाइड्स करेंगे। और एलएमएस पे कोर्स मेरे पास नहीं आ रहा है अभी, जब आ जाएगा मैं वहीं पे अपलोड कर लूँगा। आपके पास देख रहे हैं कौन सा टीचर है, मेरे ख्याल कोई टीचर ऐड नहीं होगा। सर तो हमें तो कुछ नहीं करना ना, कोई ईमेल तो नहीं करनी ना, खुद ही आ जाएगा। एक मिनट जी, क्या बोल रहे सर मैं पूछ रहा था कि एलएमएस पे आपका कोर्स शो नहीं हो रहा, तो हमें तो कोई ईमेल वगैरह तो नहीं करनी ना, खुद ही आ जाएगा ना, या हमें कुछ करना है? आप भी कर लें, मैंने की हुई है ईमेल, तो आप भी कर लें। अच्छा सर। मेरे पास तो शो ओके। नहीं हो रहा, मेरे पास तो सारे कोर्स नहीं सर शो हो रहे। हमारे पास तो हो रहा है शो। हो रहा है? अच्छा, मैंने एलएमएस चेक नहीं की सर असल में। चेक कर लें, देख लें। आप देख लें, टीचर का नाम मेरा नहीं होगा वहाँ पर, या कोई टीचर ऐड नहीं होगा, या किसी और को डाला होगा। उसे पता चल जाता है। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लास के नाम आ जाएंगे, कौन कौन एनरोल्ड है। सर फ्लूइड मैकेनिक शो तो हो रहा है, बाकी ये टीचर का नाम कहाँ से चेक करेंगे सर? ये यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है कोने में कहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करें, ऊपर बाहर आ जाएगी, फिर वहाँ पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, उसको क्लिक करें। आ रहा है? मेरे पास क्यों नहीं दिखा रहा फिर? जी सर, आप ही आ रहे देखें, यहाँ कोर्स है आपका, नहीं है ना? हैं। सर एक ने मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको चैट के अंदर। चलिए भेजें, मेरे पास तो ये दिखा रहे हैं। सर भेज दी है, ये चेक कर लें सर तस्वीर। ये कोई और है।
यही गड़बड़ की उन्होंने। सर आपका नाम है आगे सर, मिस्टर महेश कुमार। पहले क्या लिखा है? मिसेस बुनेशा देवी। ये पता नहीं सर, हमने तो आपका नाम देखा तो बस हमने। सेन ये किसी और के नाम पे है, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा। बुनेशा देवी पता नहीं कौन है, उनके नाम पे आ रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा। टीचर का नाम ही इन्होंने गलत किया हुआ है। मेरे ख्याल सभी सब्जेक्ट में इन्होंने यही किया होगा, इसलिए मेरे पास एक भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो देखते हैं, मैंने ईमेल की हुई है, आप भी कर लें जी। ओके सर। जिसके पास विजिबल नहीं हो रहा, तो मैंने की है वैसे ईमेल, तो मेरे पास यही शो कर रहा है। अभी वाले बिल्कुल नहीं शो कर रहा, ये पहले वाले हैं मेरे। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, और ड्रैग के हमने दो टाइप पढ़े थे, स्किन ड्रैग, दूसरा था फॉर्म ड्रैग। तो स्किन ड्रैग हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म ड्रैग एंड वैक्स। अब फॉर्म ड्रैग क्या होता है? इसको फॉर्म ड्रैग और प्रेशर ड्रैग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसी बॉडीज होती हैं जो टाल होती हैं इन कंपेयर टू लेंथ से ज़्यादा टाल होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, तो उन बॉडी को हम बल्क बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बॉडीज जो टाल ज़्यादा हों एज कंपेयर टू फ्लो डायरेक्शन में जो लेंथ है, जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, उस तरह बॉडी को हम बल्क बॉडी बोलते हैं। इसमें भी लिखा है फॉर्म और प्रेशर ड्रैग अप्लाइज टू अ बॉडी दैट आर टाल इन कंपेयर टू लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अब इसमें एग्जांपल कौन सा आएगा? अब देखें, एक रिवर है, ठीक है, तो रिवर में हमारे पास क्या बना हुआ है? एक हमारे पास जो बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं बल्क बॉडी है। ठीक है, बल्क बॉडी मीन के हमारे पास ऐसी बॉडी है जो हमारे पास क्या है, एक स्पेस है या कोई हमारे पास एक शेप बना हुआ है जो हाइट में ज़्यादा है, हाइट में ज़्यादा है, नीचे से ऊपर तक हाइट में ज़्यादा है, मीन के वाटर सरफेस से ये बाहर तक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह की में हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन फॉर्म होती है? इस तरह के शेप में, हमारे इस तरह के शेप में हमारे पास फॉर्म होगी ड्रैग होगी, जो हमारे पास होगी फॉर्म ड्रैग होगी। इसमें जो मैं बता रहा हूँ डिटेल, वो सारी इसमें लिखी हुई है जो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो बताया वाटर स्पीड अप अराउंड या जो अभी मैं सारी बताऊंगा, ये सारी इसमें लिखी हुई है। अब देखें, जहाँ पास पानी आ रहा होता है, पानी आ रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब ये यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक शेप बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? एक शेप बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो पानी टकराएगा यहाँ से तो लाजिमी बात है ये ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो पानी क्या होगा, यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। यही हो रहा होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, पानी ब्रेकअप होगा, जैसे मूव करेगा यहाँ से तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बाउंड्री लेयर होती है, इससे वाटर सेपरेट होना शुरू हो गया। तो वाटर सेपरेट होना शुरू हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास इस पॉइंट के करीब आ रही होती है। तो वाटर यहाँ से तेजी से मूव करेगा फिर, क्योंकि हमारे पास इसके टकराने के बाद वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी बाउंड्री लेयर के करीब होती है। जैसे ये मूव करेगा, हमारे पास आगे मूव करेगा तो हमारे पास मूव करता जाएगा, इस तरह भी इस तरह सेपरेशन होगी, यहाँ पर कुछ स्पेस रह जाएगा और इस यहाँ पर पानी नहीं पहुंच सका। ठीक है, यहाँ पर पानी नहीं पहुंचेगा। तो इसमें क्या होता है, एक वेल्ड क्रिएट होता है। वेल्ड कैसे क्रिएट होता है? हाँ, पानी जैसे मूव हुआ, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी हो जाती तो वहाँ प्रेशर डिफरेंस होता है, तो वाटर वेल्ड करके यहाँ पर घूम के यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर सर्कुलेशन करना शुरू हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचेगा। यस सर। ये ठीक है, नदियों में भी जब पानी आता है ना सर, उसमें जो बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, उसके अंदर यही चीज होती है। हाँ, तो ये उसी का ही बताया हुआ है। तब यहाँ पर फ्रिक्शन होती है, यहाँ पर ड्रैग होती राइट। है, तब ये होती है फॉर्म ड्रैग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है हमारे पास यहाँ पर वेल्ड इफेक्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वेल्डिंग इफेक्ट होगा तो पानी इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर होगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होगा। यहाँ पॉजिटिव प्रेशर कैसे हुआ, यहाँ पर पानी मूव कर रहा है, एनर्जी आ रही है। यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर है तो मीन कि हमारा वाटर नहीं पहुंच पा रहा, तो हमारे पास ये पानी सर्कुलेट करा के वेल्ड करा के इस कोने में हमारे पास पानी पहुंचा रहा है, जो है नेगेटिव प्रेशर है।
ठीक है, यही चीजें यहाँ लिखे, प्रेशर फॉर द रिजल्टिंग इज almost entirely due to this effect. But if the separation point move along the side toward the back, then boundary layer form and skin friction is also produced. ठीक है, इसमें बताया हुआ है जहाँ पास ये सेपरेशन पॉइंट होता है जिसको हम मूव साइड करते हैं टुवर्ड द बैक, अगर हम बैक के इसको हम साइड पे मूव कर लें, अगर अगर हम बोलते हैं पानी इस तरफ आ गया साइड वाली तरफ, तो वहाँ पास तब वहाँ पास क्या होगी, स्किन फ्रिक्शन होगी और फॉर्म करके ड्रैग। अब बैक साइड पे है, बैक साइड पे कौन सी होगी हमारे पास, जहाँ पर ड्रैग फॉर्म होगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर फोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग। सही है, पता चल गया फॉर्म ड्रैग क्या होती है। ये जो खाली जगह है राइट साइड पर, इसको हाँ फॉर्म ड्रैग कहेंगे सर। हाँ, अब प्रेशर डिफरेंस की वजह यही से जो यहाँ पर आ रही है, खाली जगह में पानी आ रहा है जिसकी वजह से एडी करंट लेवल क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग। यहाँ पर लिखा है there is a buildup of positive pressure on the front and negative pressure on the back, the pressure force resulting is the form drag। इसमें जो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्रिएट हो रहा है ड्रैग, यहाँ पर जो विल्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग। इन रियलिटी जो है जो ड्रैग होता है कॉम्बिनेशन होता है स्किन और फॉर्म ड्रैग का होता है, जो ईच डिपेंड कर रहा होता है शेप पे, किस तरह का है पानी का शेप, किस तरह है बॉडी, किस तरह पानी किस तरह आ रहा है, बॉडी का क्या शेप है। ठीक है, इस तरह एक स्फीयर का केस बताया है, इसमें भी यही बताया है कि हमारे पास पानी जो है कुछ इस तरह का सरफेस है, इससे मूव कर रहा है। तो इसका बताया पानी जैसे आएगा यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से स्पीड अप होगा फ्रंट एज पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितनी क्लोजर स्ट्रीम लाइन होगी, ये वाली लाइंस जो है हमारे पास स्ट्रीम लाइन कहलाती हैं। जितनी क्लोजर स्ट्रीम लाइन होगी उतना पानी तेजी से मूव करेगा, और जितनी दूर होगी पानी उतना स्पीड चेंजिंग होगी, वेरिएशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी का प्रेशर जो सारा एक साथ आ रहा है वो इस तरफ एक साथ मूव करने कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्लोजली मूव कर रहा है तो वेलोसिटी वैल्यू मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। आगे जाके हमारे पास क्या है, इस तरह मूव कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट आ गया जहाँ पर ये सेपरेशन बिल्कुल टेक प्लेस करिए, यहाँ से दूर रहा था, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ तक फुल मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, इस तरफ नीचे होना शुरू हुआ। तो ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ से आगे जो पानी की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, ये लाइन में दिखा हुआ है यू मैक्सिमम, लाइन प्लॉटिंग ये होगी, ये यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सर ये राइट साइड से भी आ रहा है, कौन सा ये आ रहा लेफ्ट जो साइड से? राइट साइड से? नहीं, ये बता रहा हूँ क्या हो रहा है, अब ये पानी आ रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से आ रहा है पानी, इस तरफ नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ये शेप रखा हुआ है इस तरह का। जी सर। ठीक है, तो पानी यहाँ से मूव करेगा तो इस तरफ मैक्सिमम वेलोसिटी जाएगा, यहाँ से जाएगा, अगेन हमारे पास क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होगा, तो हमारे पास क्या होगा, एक वेल्ड क्रिएट होगा, पानी जो है यहाँ से वापस जाके सर्कुलेट होगा इस तरह। तो ये उस इफेक्ट को शो किया कि पानी यहाँ पर वेल्ड क्रिएट हो रहा है तो वो हमारे पास सर्कुलेट होके यहाँ पर जा रहा है, ये वाला जो शो किया एरो। सही है, जी सर। अब बताएं, यहाँ पर टू इम्पोर्टेंट इफेक्ट होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं ट्रैक को। एक तो होता है आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, दूसरा होता है इनसाइड द बाउंड्री लेयर। अब आउटसाइड द बाउंड्री लेयर क्या है, हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज अप टू द पॉइंट 2। अब यहाँ पर बता रहा है कि पानी जैसे आएगा यहाँ से सरफेस नीचे जा रहा है, तो यहाँ तक मैंने जैसे बताया, जहाँ उसमें भी मैंने ये बताया कि जहाँ से नीचे होगा वहाँ तक ये स्पीड अप हो रहा है, फिर यहाँ पर वेरिएशन आएगी क्योंकि यहाँ पास ये पानी जो है इधर उधर सेपरेट हो जाएगा। तो यही मैंने बताया, यहाँ पर ये बताया है कि इस केस में इस तरह का शेप है, तो वेलोसिटी जो स्पीड अप होगी पॉइंट 2 तक, तो यहाँ पर प्रेशर गोज डाउन होगा। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है, गेट स्मॉलर अंटिल द एस, यहाँ पास बाउंड्री लेयर स्मॉलर होगी जब तक एस तक रीच नहीं होता, ये पॉइंट है एस। ठीक है, इस तरह मूव करते जा रहा है और एस तक पहुंचेगा तब तक बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम से कम होगी और फ्लो सेपरेट करेगा 8.3। अब हमारे पास जैसे पानी इस पॉइंट पे आया, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये ज्यादा सरफेस आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, तो हमारे पास क्या होगा, जिस पॉइंट पे पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां पर एक सेपरेशन क्रिएट होती है। अब ये बाउंड्री लेयर ऊपर वाली होती है, इसमें ये सेपरेट हो रही है। क्यों सेपरेट हो रही है, क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, वेल्ड क्रिएट हो रहा है। तो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर बन रहा था जो यहाँ पर, तो वो उसकी वजह से ये इस तरफ एरो शो की गई है। हमारे पास नेगेटिव प्रेशर जो बन रहा था, जहाँ पास हमने बताया था कि पानी जहाँ पर नहीं पहुंच पाया, नेगेटिव प्रेशर आया, वो वेल्ड के थ्रू आया, तो इसलिए हमारे पास ये बाउंड्री लेयर की थिकनेस इस तरह वेरी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव होके फिर यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ गई है। सही है, जी सर।
ठीक है ना। तो क्लियर है, कोई चीज पूछनी तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सर हुआ? ये तो हाँ एक ही ये एक ही शेप को आपने उसमें फिगर्स में दिया हुआ है ना सर? जी हाँ, ये वाला एक ही शेप है। तो यहाँ तक बताया कि ये पानी पहले इस तरह जा रहा था। अब इसके नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको दिखा सही हुआ है। जो हमारा वेल्ड क्रिएट हो रहा है उसको हमने बताया सही। कि यहाँ पर तो ये फॉर्म ड्रैग हो रहा है, हाँ ये फिगर नंबर 3 पर, है हाँ ना? हाँ और सबसे वाली पर जो है ना स्किन ड्रैग है, क्योंकि वहां हाँ पर जो है ना उसकी जो सरफेस है वो उससे बिल्कुल टच कर रहा है। और जो हाँ बीच वाली फिगर है तो इसके अंदर ये वेलोसिटी और प्रेशर का बताया हुआ है कि हाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। बिल्कुल हाँ मैक्सिमम। सही। सही है। अब इनसाइड बाउंड्री लेयर अब क्या हो रहा है, इनसाइड की बाउंड्री लेयर में अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम यू मैक्सिमम टू जीरो होगा। जब वहाँ पर यहाँ से आगे यू मैक्सिमम थी, अब वहाँ पर पानी यहाँ पर आएगा आगे तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जब वहाँ पर वेल्ड जहाँ से क्रिएट हो रहा है, जहाँ से वेल्ड क्रिएट हो रहा है वहाँ पर ये वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाती है, इस मैक्सिमम से जीरो हो जाती है। एंड स्किन ड्रैग रिजल्ट्स होते हैं, यहाँ पर स्किन और ड्रैग दोनों होते हैं, क्योंकि इस तरह भी पानी मूव कर रहा है, आगे भी पानी ऊपर इसकी लेयर मूव कर रही है। एक खाली लेयर है सर जरा ये सी। फॉर्म ड्रैग पर तो प्रेशर ज्यादा होगा ना सर, फॉर्म ड्रैग पर? हाँ या नहीं? नेगेटिव, हाँ नहीं, कम होगा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर होता है। कम होगा ना सर? हाँ रिवर्स फ्लो आता है, ये देखें लिखा है ना, नेगेटिव प्रेशर और रिवर्स फ्लो। सही है, ये लिखा है यहाँ। यस सर। ये आपको मैं हैंड आउट भी दे दूंगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसमें हमारे पास क्या अगेन, तो यहाँ पर इस ड्रे को किस तरह फाइंड करते हैं, वही फार्मूला है जो हम करते आ रहे हैं, जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने किया था। अब ये ड्रैग फ्रिक्शन है, तो अब CDP को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास ड्रैग फ्रिक्शन इज टू ड्रैग फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्ट एरिया। उसमें भी यही फार्मूला था, कल भी हमने पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा वो भी यही था। सही है, उसको CTF से शो किया हुआ है। अब यहाँ पर आगे जाके देखते हैं क्या क्या चेंजिंग है। ठीक है, मेन फार्मूला वही है। तो यहाँ P इसको शो किया, उसको F से। अब ये 2R, R क्या है, ड्रैग का है। ये हमें पता है, डायनामिक प्रेशर जो था हमारे पास रो V स्क्वायर अपॉन 2 होता है इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्ट एरिया क्या है, हमारे पास शेप कितना है। प्रोजेक्ट एरिया नॉर्मली हमारे पास आउटसाइड शेप होता है, राइट एंगल पे होता है। तो हमारे पास जो राइट एंगल पे एरिया होता है, मीन क्या हमारा प्रोजेक्ट एरिया 90 डिग्री पे हो रहा होता है, ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर हो रहा होता है, जो हमारे पास आ रहा होता है पानी के फ्लो में। किस तरह पानी का फ्लो आ रहा है, जैसे कि उस कैसे बताया, यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन जैसे कि पहले कैसे हम बताया या यहाँ पर बताया है, तो आपस क्या है, किसी न किसी शेप पे है और पानी के बिल्कुल परपेंडिकुलर बना हुआ है। ये शेप देखें, पानी के परपेंडिकुलर बना, तो ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री पे हो रहा होता है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल नॉर्मली बना रहा होता है। ठीक है, कभी 90, कभी कुछ वेरिएशन होती है। तो हमने रिप्रेजेंट किया है R=P cos थीटा DA। ठीक है, अब PDA कैसे आया, यहाँ पर हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, प्रेशर किसके बराबर है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, किसी को याद? F upon F अपॉन force per unit area. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वहां से फोर्स निकाले P इंटू DA। ठीक है, फोर्स इक्वल P DA आ गया वहां से। तो PDA आ गया, और हमारे पास हमें पता है कि हमारा फोर्स जो क्रिएट हो रही है उसकी कोई ना कोई एंगल बन रही है, जो हमारे पास ड्रैग फ्रिक्शन या R जो हमारे पास आ रही है ये वाली, इसकी कोई ना कोई एंगल है इस शेप की वजह से। तो इसलिए हमने इसको cos थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, किस शेप का है। तो इसको हम फाइंड आउट करें बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि एक हमारे पास ज्यादा प्रेशर होता है, दूसरा कम प्रेशर होता है। एक स्टैटिक प्रेशर होगा P0, दूसरा जो नॉर्मल हमें प्रेशर गिवन होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट किया जाए CP इक्वल टू P माइनस P0। P माइनस P0 इसलिए लिया है हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो ड्रैग फॉर्म हो रही है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है। यहाँ पर यही था हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेगेटिव साइड प्रेशर हो रहा है, वहां पर पॉजिटिव था। तो इसके वजह से हमारे पास क्या हो रही है, एक ड्रैग फोर्स फॉर्म हो रही थी। तो इसलिए हमने P माइनस P0 यहाँ दे दिया है। तो अपॉन में रो U0 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन की हुई है, ये बर्नौली इक्वेशन के थ्रू की हुई है। इसमें प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को लिया हुआ है, हाइट नहीं है इसमें। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया, बताया कि जितना इन होगा उतना आउट पानी होगा। तो उसमें P प्लस रो V स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हमें पता है हाफ mv स्क्वायर या हाफ रो V स्क्वायर अपॉन 2
जितना आया है उतना आउट जाएगा, खाली उसकी स्पीड या वेलोसिटी में आपस में एक्सचेंज होंगे, प्रेशर वेलोसिटी वगैरह आपस में एक्सचेंज होंगे। यहाँ पर बढ़ कम है तो अगर वहाँ बढ़ रहा है या वहाँ पर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर कम होगा और वेलोसिटी इस पॉइंट बढ़ जाएगी। तो हमारे पास कंपेयरिंग के लिए हमारे पास हाइट को नहीं शो किया हुआ, क्या हमारे हाइट नहीं है, तो हमारे पास इन दोनों को शो किया है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को। तो पी नॉट माइनस पी, क्योंकि हमें पता है बर्नौली इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पी नॉट माइनस पी, बल्कि उस तरफ लेके जाए, पी माइनस पी नॉट रो बाय 2 ये उस तरफ आ जाएगा। तो यू नॉट स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर, बल्कि यू स्क्वायर। सही है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। अब हमारे पास ये हमें पता है P माइनस पी नॉट हमारे पास क्या था, ये CP में हमने पुट कर लिया है। टू P माइनस पी नॉट अपॉन P रो यू नॉट था, तो उसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2P माइनस पी नॉट किसके बराबर है, ये हमने पुट कर लिया है यहाँ से, ये वाली रो बाय 2 यू नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन रो यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर ली। यहाँ से इसको रिजोल्व किया हमने, जो जो चीज़ें कट रही हैं, रो आपस में कट रहा है, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दिया है। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा यू नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर, बकाया चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस होती है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर में। अगर इसमें बताया, यहाँ पर एक कंडीशन बताया, द इक्वेशन शोज दैट इफ u इज लेस देन u नॉट तब प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर u ग्रेटर देन u नॉट है, यहाँ u क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी है। इस बुक में u जो लिया हुआ है वेलोसिटी को लिया हुआ है। तो बताओ v जो है v नॉट से, जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे कम है, तब हमारे पास क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव होगा। अगर v इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी तब प्रेशर नेगेटिव होगा। अब टोटल ड्रैग क्या होता है, जिसको हमने CD दिया हुआ है, ये नॉर्मली जो टोटल ड्रैग होता है ये सम होता है बोथ स्किन और ड्रैग, फॉर्म ड्रैग का, स्किन और फॉर्म ड्रैग का। तो टोटल ड्रैग होगा, दोनों का सम होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ों में काम हो रहा होता है, जैसे कार मूव कर रही है, हम बोलते हैं कि कार एरोडायनेमिकली किस तरह मूव कर रही है, एरोडायनेमिक शेप है या नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कल्टस और वैगनार में इंजन सेम लगा हुआ है, जो सुजुकी बना रही है गाड़ी पाकिस्तान में, कल्टस और वैगनार में इंजन सेम जी लगा हुआ है, सर। लेकिन यस कल्टस सर। की माइलेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वैगनार। जी सर। वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो एरोडायनामिक शेप ज़्यादा है, और उसमें क्या है, सारी चीज़ों को कंसीडर किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। उसमें क्या है, वैगनार में सीधा सा स्ट्रक्चर ऊपर बना दिया है और एरोडायनामिक्स इतना बैलेंस नहीं किया हुआ, तो इसलिए इंजन सेम है लेकिन माइलेज का फर्क आ रहा है। तो एरोडायनामिकली हम देख रहे होते हैं, उससे क्या होगा, एरोडायनामिक जब बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर ड्रैग जो होती है वो कम हो जाती है, फोर्स जब हम एरोडायनामिक बैलेंस करेंगे तो वो कम से कम होगी, क्योंकि हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होता है यही है कि हमने ड्रैग को कम करना है। ड्रैग क्या है, इसकी अपोजिशन करती है मूवमेंट को। तो ये एरोप्लेन में भी इसी तरह काम आ रहा होता है, कॉन्सेप्ट शिप्स में भी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की चीजें काम आ रही होती हैं। नॉर्मली ड्रैग कोएफिशिएंट हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्ट एरिया, वही वाला फार्मूला है, यही चीजें सेम शो की गई हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ बताया हुआ है अ सिलेंडर 80 millimeter diameter and 200 millimeter long is placed in a stream। अब एक सिलेंडर बताया हुआ है, एक सिलेंडर शेप है, या कोई सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 800 मिलीमीटर है और लॉन्ग कितना है, लेंथ 200। तो यहाँ पास डाया कितना है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ के। इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रीम, तो ये एक स्ट्रीम में प्लेस किया गया है ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग। अब एक फ्लूइड फ्लोइंग की स्ट्रीम आ रही है, मतलब रिवर है या कोई भी हमारे पास एक स्ट्रीम है जहाँ से प्लेस किया गया है 8.5 मीटर पर सेकेंड, जो आ रही थी कितनी पे, 0.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी गिवन है। ये डेटा आप पहले अलग अलग बनाते जाना, पेपर में आपको सॉल्व करना हो, क्योंकि आप डेटा अलग लिखेंगे तो मुझे भी चेक करने में ईजी होगा।
सही है। उसमें आप ये होगा, इनिशियली आप यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने किया हुआ है, डेटा अलग ही है इसमें हैंड आउट में, वरना तो किसी किसी में आपको अलग नहीं मिलता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब बताया एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है नॉर्मल है डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीन के रो जो हमारे पास 800 क्यूब है। द ड्रैग फोर्स इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 30 न्यूटन, और ड्रैग फोर्स बताया गया हमारे पास कितनी है, 30 न्यूटन है। ठीक है, अब बताया हुआ है कैलकुलेट द ड्रैग कोएफिशिएंट, ड्रैग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। दूसरा बताया हुआ है एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस द प्रेशर इज मेजर्ड एज 96 पास्कल। अब बताया एक पॉइंट जहां पर प्रेशर मेजर किया गया है वहां पर कितना है, 96 पास्कल है, अबव द एम्बिएंट लेवल। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एक तो हमें ड्रैग कोएफिशिएंट फाइंड करना है और दूसरा वेलोसिटी। हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, 80 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर ये डाया गिवन है, और ये क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो एरिया निकाला हुआ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 100 से, कितने से डिवाइड किया, 1000 से कर लिया, इसको भी 1000 से। तो आप पास इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 इंटू 0.2, तो आप पास क्या आ गया, ये 0.016, ये प्रोजेक्टेड एरिया है 0.016 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया जो है टच कर रहा है वाटर सरफेस को, जो हमारे पास आ रहा है। और हमारे पास इसमें जो है v गिवन है, यहाँ पर ये u नॉट लिया हुआ है, सही है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड है। और जो है हमारे पास द एक्सिस ऑफ द नॉर्मल टू द डायरेक्शन फ्लो द डेंसिटी जो रो है हमारे पास 800 किलोमीटर पर क्यूब, यहाँ ये शो किया गया है। और ड्रैग फोर्स जो हमारे पास r है 30 न्यूटन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ड्रैग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ड्रैग कोएफिशिएंट, ठीक है, क्या फार्मूला है हमारे पास, आपको पता है, सी डी इज रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो हमारे पास डायनामिक प्रेशर मालूम होना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक, रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो डायनामिक प्रेशर हमारे पास क्या बराबर है, हमारा रो वी नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2। तो रो हमें गिवन है, वी भी गिवन है अपॉन 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रो की वैल्यू पुट की 800, वी के हमने 0.5 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 100 पास्कल ये डायनामिक प्रेशर आ गया। कितना प्रेशर आ गया, 100 पास्कल। तो यहाँ पर डायनामिक प्रेशर 100 पास्कल आ गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अब इस फार्मूले में पुट करनी है चीजें। तो हमने क्या करना है, अब रेजिस्टेंट ड्रैग कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंट ड्रैग हमें गिवन है 30, आर कितना है 30। तो हमने 30 की पुट की, डिवाइड बाय डायनामिक प्रेशर कितना है 100, और प्रोजेक्टेड एरिया 0.016 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 18.75। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आते हैं, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। हमारे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अब दूसरे पॉइंट पे जहाँ पर प्रेशर 96 है, पहले 100 था फिर 96 हो गया है। हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, हमें बता रहा है द सरफेस प्रेशर इज मेजर्ड टू बी 96 अबव द एम्बिएंट लेवल। तो 96 ज्यादा है एम्बिएंट लेवल से। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, 96 क्या है, ज्यादा है, हमें बता रहा है ज्यादा है। तो 96 ज्यादा है, तो यहाँ पे P माइनस पी नोट कितना है, 96 है। तो P माइनस पी नोट ये कौन सा है, किस फार्मूले से आया, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन जो हमने यूज की थी उस फार्मूले से आया है, जो हमने बर्नौली इक्वेशन यूज की। तो P माइनस पी नोट इज इक्वल रो बाय 2 u नॉट स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उस फार्मूले में पुट किया, ये 96 अबव है, 96 इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2.5 स्क्वायर, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है माइनस u स्क्वायर। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में हम सारी चीजें पुट करेंगे। तो ये 96 मल्टीप्लाई 2 से 800 हो जाएगा 0.5 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, 0.24 इज इक्वल टू 0.25 माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से हमारे पास ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 0.01, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो आप बता सकते हैं प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा प्रेशर जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है, इसमें बताया हुआ है। खैर इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, u इज ग्रेटर और लेस देन u नॉट। देखें u कितना है 0.1 विच इज लेस देन
सर एक बात कहनी थी आप। जी हाँ। सर एक स्टूडेंट है सर, मोहम्मद हमजा सर, वो उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर उसने मुझे मैसेज किया है कि जो है ना सर आप उसकी प्रेसिडेंट लगा दिएगा अटेंडेंस जो है ना, क्योंकि उसका नेट काम नहीं कर रहा सर। वो रेगुलर आता रहता है क्लास में, चलें सही रेगुलर है। स्टूडेंट है। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ पर अब क्या है, u माइनस यू नोट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, u माइनस यू नोट, जो हमारा u जो हमारे पास कितना है 0.1 है, u नोट कितना है 0.5, तो u इज लेस देन यू नोट। ठीक है, u इज यू लेस नॉट। देन यू नोट। तो हमारे पास क्या कैसे प्रेशर कौन सा होगा, हमने पढ़ा था जब u इज लेस देन यू नोट होगा तो प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रेशर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यही हमने बताया हुआ है, प्रेशर पॉजिटिव है, इसलिए 96 ये हमारे पास पॉजिटिव में आया हुआ है, उससे ज्यादा आया हुआ है। जहाँ पर 96 ज्यादा ले इसलिए लिया हुआ है। ये आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना। एप्लीकेशन टू द सिलेंडर का किस तरह है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना इसका। ये और ये छोड़ दें भले, एप्लीकेशन टू स्पेयर सिलेंडर की पढ़ लेना एप्लीकेशन। अब ये वाला नंबर करते हैं हम, छोटा सा ये स्फेयर डायमीटर 40 मिलीमीटर मूव थ्रू अ फ्लूइड। एक स्फेयर है जिसका डायमीटर कितना है 40 मिलीमीटर है, मूव थ्रू अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ऑफ 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी बताई हुई है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायनामिक विस्कोसिटी 50 सेंटीपोइस विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6। अब v बताई हुई है 0.6 से। नोट 1 cp इज इक्वल 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करने का बताया 1 सेंटीपोइस इसके बराबर। तो आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे 50 को, आपको अंदाजा लग गया होगा। तो हमें पता है स्पेयर है, उसका डायमीटर कितना है ये है। तो हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द ड्रैग ऑन द स्फीयर। कैलकुलेट करें ड्रैग जो है ऑन द स्फीयर पे। तो हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करेंगे ड्रैग ऑन द स्फीयर। अब हमारे पास एक ग्राफ गिवन है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा वहां से निकालनी है। इसमें बताया यूज ग्राफ टू ऑब्टेन द ड्रैग कोएफिशिएंट। ग्राफ ये वाला गिवन है ड्रैग कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए स्फीयर और सिलेंडर के लिए। तो हमारे पास ड्रैग कोएफिशिएंट किस तरह निकलेगा, इसमें हमारे पास ये रेनॉल्ड्स नंबर का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, भले आप ये थ्योरी देख लेना, ठीक है, दोनों की भले। तो मेन जो है हमारे पास ये ग्राफ काम का है, तो मैं डायरेक्ट नंबर कर रहा हूँ इसका। तो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, उसके थ्रू हमें ड्रैग कोएफिशिएंट पता चल जाएगा कितना है। रेनॉल्ड्स नंबर की कितनी वैल्यू है, तो सिलेंड्रिकल शेप होगा तो इतना होगा, स्फीयर शेप होगा तो इस हिसाब से वेरी करेगा। तो हम उससे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट ड्रैग ऑन द स्फीयर। तो ड्रैग कोएफिशिएंट हमारे निकालने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आर ई इसको रो यू डी अपॉन म्यू। ठीक है, रो हमारे पास गिवन है 750, म्यू वेलोसिटी में v कितनी है हमारे पास 0.6 ये गिवन है। और हमारे पास क्या है डी क्या है, डाया कितना है 0.04 ये रहा। डिवाइड बाय म्यू कितना है 50 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 360 आया है। अब शेप कौन सा बताया हमें, स्फीयर बताया, तो 360 पे हमारे पास स्फीयर में क्या आ रहा है, ये 100 आ गया, ये 200 300 ये रहा, ठीक है लाइन। तो इस पे ये कितना आ रहा है, स्फीयर का शेप कौन सा है, ये वाला है, देखें तो कितना आ रहा है ड्रैग 1 से कम आ रहा है, यहीं कहीं आ रहा है, देखें 300 की लाइन, ये 100 200 300 400 500 600 ये 1000 तक गिवन है। तो वहाँ पास 300 पे लाइन लेनी है, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे यहाँ तक लाइन आएगी। ये वाली लाइन कहाँ पर है, देखें ये ऑलमोस्ट 0.9 से थोड़ी कम है, ठीक है, ये वाली लाइन है 0.9 से थोड़ी कम है, यहाँ तक है कहीं। तो इसने कितनी ली है 0.8 ली है, कितनी ली है, या उससे थोड़ी ज्यादा ली है, क्या लिया है इसने देख लेते हैं। तो इसने 0.8 लिया हुआ है, तो सी डी हमारे पास 0.8 पता चल गया कहाँ से आ गया। क्लियर है, क्लियर है, जी सर। ठीक है ना। तो हमारे पास सी डी आ गया 2r। अब सी डी ये आ गया, तो हमें पता है ड्रैग कोएफिशिएंट के फार्मूले के थ्रू हम ड्रैग निकाल सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या है, सी डी इज इक्वल टू 2r अपॉन रो यू स्क्वायर, या r अपॉन प्रोजेक्टेड, हमारे पास क्या था, हमारे पास
डायनामिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। हमने क्या किया है, डायनामिक प्रेशर आप अलग वाले फाइंड आउट कर लें जैसे हम करते आते हैं, या इस तरह कर लें जिस तरह आपको इजी लगे, जैसे हमने पहले किया उस तरह भी कर सकते हैं। डायनामिक प्रेशर अलग मालूम करके फिर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लें। तो हमने इसने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, वैसे आप अलग अलग कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सी डी रो यूज़ कर अपॉन 2 इंटू प्रोजेक्ट एरिया, उसमें हमने वैल्यू सारी पुट की। हमारे पास प्रोजेक्ट एरिया निकाला है, यहाँ पर निकाला हुआ है पाई/4 डी स्क्वायर से। तो पाई/4 डी स्क्वायर कितना है 0.04, उससे हमारे पास ये वाला एरिया निकल गया। तो हमने आर में ये वैल्यूज पुट करनी है अब, ठीक है। आर में हमारे पास सी डी हमें गिवन है 0.8, रो हमारे पास 50, ठीक है। यू कितना है, यू हमारे पास वी जो हमारे पास है 0.6 है होल स्क्वायर इंटू 1.2566 एक्सपोनेंट माइनस प्रोजेक्ट एरिया था अपॉन 2, तो 0.136 है। तो यहाँ पर इस जो मैं हैंड आउट दे रहा हूँ इसमें ये नोट करें, जो ये छोटा यू यूज़ किया गया है ये वेलोसिटी के लिए यूज़ किया हुआ है। ये कंफ्यूजन में ना रहना कि ये कुछ और है, तो ये वेलोसिटी के लिए यूज़ किया गया छोटा यू, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये सर। तो होपफुली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ड्रैग क्या होती हैं, ड्रैग के दो टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम आ जाएंगे जो है बाद में जो है इसके टॉपिक्स बारी बारी करते कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं दूसरे बुक से पढ़ रहा हूँ जहाँ से मुझे नॉर्मल सही लग रहे हैं, तो मैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट करवाता जा रहा हूँ, लेकिन आपको हैंड आउट मिल जाएंगे सबके, ठीक है। तो अभी तक हमने इसकी कितनी कर दी है ये नोट कर लें अपने पास वाले, जहाँ कंटिन्यू करना होगा तो देखते हैं इससे कंटिन्यू करते हैं या स्लाइडों से करते हैं। तो हमने अभी ये 12 तक किए हुए हैं, तो इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हैं, आप देखेंगे तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि ये रहे, सही है। और एक ऊपर भी होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या नहीं है, एक ये वाले दो भी हैं जो कल वाले टॉपिक पे, ठीक है। ये 4 नंबर के लिए ये प्रैक्टिस कर लेना, आप इनको सॉल्व करें। हो सकता है मैं असाइनमेंट दे दूं ये आपको, तो आप प्रैक्टिस करके रखें, फिर देखते हैं ये असाइनमेंट देता हूँ या कुछ और देता हूँ, तो ये आप चारों की प्रैक्टिस करके रखें, क्लियर है। ये चीज़ें 4 नंबर का ये वाले करें, 2 ये और 2 इसमें नीचे जो गिवन है। अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी सेशन हो सकता है एंड हो जाए, दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर ये लेक्चर स्लाइड आप शेयर कर दीगा ना ग्रुप पे हाँ मैं या शेयर कर दूँगा, क्लासरूम में? हाँ ये मैं शेयर कर दूँगा। अब हमारे पास क्या है, इस चैप्टर का नाम है